जो जैसा भाव जगाए वो वैसे ही फल पाए। तो ये नहीं है कि हमको ये सुनाया जा रहा है तो वही हम सुनते चले जाएं, बिल्कुल मूक दर्शक बन के हम बैठ गए, मूक श्रोता बन के बैठ गए। यहाँ पे आदान प्रदान होता है विचारों का, बातचीत होती है, संवाद होता है। एक होता है विवाद, वाद विवाद, एक होता है संवाद। तो वाद विवाद जो है वो एक अलग चीज़ है, हम जीते हैं कि तुम जीतो, वो वाद विवाद होता है कि मेरी बात सही हो गई या मैंने ज़्यादा अच्छा बोल दिया, उसने कम अच्छा बोल दिया, मैंने ज़्यादा बढ़िया बात बताई। वाद विवाद में वो कंपटीशन हो जाता है। लेकिन संवाद में तो कंपटीशन नहीं होता, वो तो आपस की बातचीत होती है। और यहाँ पे सीखने के लिए बात की जाती है। आप किसी से भी सीखने के लिए बात करो, गुरु से भी सीखने के लिए बात करो, औरों से भी कुछ सीखने के लिए बात करो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ। आप भले गुरु से नहीं बात करते, आप सत्संगियों से बात करते हो, आप घर में किसी से बात करते हो, आप किसी अजनबी से बात कहीं भी करते हो, रिश्तेदारों से, तो उनसे भी कुछ सीखने के भाव से बात करो और या ज्ञान सिखाने के भाव से बात करो। दूसरे भाव अपने ख़त्म हो जाने चाहिए। तो उससे फिर ये होगा कि आपके अंदर में किसी के लिए गिला शिकवा नहीं होगा, कोई निंदा नहीं होगी, आपका जीवन सात्विक बनता जाएगा। अब आगे पॉइंट है कि मैं अवश होकर सब करता हूँ। जैसे मेरे वश में नहीं है, अवश हूँ, सब कुछ भगवान के हाथ में है और मैं उसी के द्वारा, भगवान के द्वारा ही कार्य जो होता है मैं वही करता हूँ। कि मैं अवश होकर सब करता हूँ, मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं। जैसे किसी यंत्र को चलाने वाला कोई दूसरा होता है। आप स्कूटर चलाओ तो उसके हैंडल आपके हाथ में, ब्रेक आपके हाथ में, स्पीड आपके हाथ में। कार चलाओ तो भी उसका स्टीयरिंग, उसकी ब्रेक, उसकी स्पीड सब आपके हाथ में ही तो है, आप जैसा चाहो चलाओ। या जो भी यंत्र होता है, ढोलक, तबला, हारमोनियम जो भी हैं, वो आपके हाथ में, आप जैसा बजाना चाहो वैसे बजेंगे, जिस ताल में बजाना चाहो उस ताल में बजेंगे। तो हम भी भगवान के हाथ के यंत्र हैं और वो हमको चलाने वाला। तेरी कठपुतली हूँ, नाचने निकली हूँ, जैसा भी नाच नचाए। भगवान का भक्त अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप देता है और ये कहता है कि मैं तो तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ। कठपुतली को उसका नचाने वाला नचाता है ना, वो अपने मन से थोड़ी एक्शन करती है। तो ब्रह्म ज्ञानी जब आप हो जाते हो, भगवान की भक्ति करते करते, भगवान की सच्ची भक्ति करते, तो भक्त में और ब्रह्म ज्ञानी में कोई अंतर नहीं रहता। वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, कर्तापने से कुछ भी नहीं करता। वो जानता है कि बस जैसा भगवान तुम सामने प्रेरणा देते हो, जैसा कार्य कराते हो, हम वैसे ही करते हैं। इसीलिए ज्ञानी या सच्चा भक्त वो किसी बात में परेशान नहीं होता, क्योंकि उसकी अपनी कोई मर्जी है ही नहीं। अभी मान लो आप घर में किसी से कहो हम इतने बजे आएंगे ना, फिर वहाँ चलेंगे। कोई भी जगह आप बताओ, मार्केट जाना हो, कहीं और जाना हो, घूमने जाना हो, तो जिससे आप कहोगे घर में, वो बड़ा खुश हो जाएगा और तैयार होके बैठेगा कि ये अब आएगा और हम चलेंगे। मान लो वापस आने के बाद आप कहते हो नहीं आज नहीं जा पाएंगे, कल चलेंगे, तो जो घर में तैयार बैठा था उस उत्सुकता में, उस इंतज़ार में, तो इच्छा से वो बैठा था, तो वो दुखी हो जाएगा। ये क्या बात हुई, तुमने पहले कहा था चलेंगे, अब नहीं चल रहे हो, क्यों नहीं चल रहे हो, क्या कारण है, चलना चाहिए। मूड ऑफ हो जाएगा। हम तो इतनी उमंग से बैठे, हम तो इतना अच्छा तैयार होकर बैठे और हमें अब जाने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इच्छा है। और वहीं पे कोई भक्त होगा भगवान का सच्चा या ज्ञानवान होगा, उसको फैमिली मेम्बर कोई कहेगा कि तैयार रहना हम चलेंगे, वो तैयार भी हो जाएगा। लेकिन वापस आके अगर वो फैमिली मेम्बर बोलता नहीं आज नहीं जाएंगे, किसी और दिन कल चलेंगे, तो प्रोग्राम उसका भी खराब हुआ, मगर उसका मूड खराब नहीं होएगा। बोलेगा चलो कोई बात नहीं, कल चलेंगे। तैयार होके बैठे थे, कोई बात नहीं, घर में भी तो तैयार होके बैठो तो मन खुश होता है। जिस वक्त आप अपने घर में अच्छे से ड्रेसअप होते हो, अपना आप श्रृंगार करो या अच्छे ड्रेस कोई पहनो, तो आपका मन खुश होता है कि नहीं होता है। आप बाहर जाने के लिए तैयार होते हो, लेकिन वो खुशी तो आपने ले ली ना तैयार होने की, और अपने को तो देख लिया, अपने को तो देख के खुश हो गए,
नहीं गए तो कोई बात नहीं, बोलो कोई बात नहीं, हम घर में ही अपना पिकनिक मनाते हैं, हम घर में अच्छा कुछ बना के खाते हैं, बाहर का नहीं खाते, बाहर का नहीं जाते, तो कोई बात नहीं। तो उसका प्रोग्राम अगर ऐसे कोई बिगड़ जाएगा तो उसका मन नहीं बिगड़ेगा, उसका मूड नहीं बिगड़ेगा, और अज्ञानियों का मन बिगड़ जाता है। तो वो इच्छा थी अज्ञानियों की, और ज्ञानवान की अपनी इच्छा नहीं थी। वो किसी के कहने से तैयार हुआ, चलो तो चलते हैं, नहीं चलो तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी खुश हैं। जो दोनों बातों में राज़ी है, रज़ा में राज़ी है, वही भगवान का भक्त है। तो ऐसा अपना मूड बनाओ, ऐसा अपना व्यवहार रखो, ऐसा अपने विचार रखो कि परिस्थिति हमारे अनुकूल हो या हमारे प्रतिकूल हो, लेकिन हम उसमें एक रस अवस्था में रहें, हम उसमें परेशान ना हों। तो ये जब भगवान का भक्त है, वो कहता है मैं तो यंत्र हूँ और वो यंत्री है। और ऐसा कहना उसी को शोभा देता है जो ईश्वर इच्छा के साथ स्वयं की इच्छा को एक कर चुका है। आपकी मर्जी और भगवान की मर्जी मिलके एक हो जाए। आपकी मर्जी अलग है, भगवान की मर्जी अलग है, तो फिर आप देखोगे आप ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जब आप ये देखोगे कि भगवान की मर्जी जो थी वही मेरी मर्जी है, उसकी इच्छा और मेरी इच्छा एक है, तो आप कह सकते हो कि मैं यंत्र हूँ और वो यंत्री है, वो ही मुझको चलाने वाला है। ऐसा एक परम भक्त ही कर सकता है, जो भगवान का वास्तव में परम भक्त होगा वो ही ऐसा कर सकता है, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसे परम भक्त बनो, सच्चे भक्त बनो। भक्त वो है जो रजा में राजी है, ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिला के एक कर चुका है। ईश्वर की ओर से जो भी परिस्थिति आती है उसको वो सहर्ष स्वीकार करता है। एक होता है मजबूरी में स्वीकार करना, एक होता है खुशी से स्वीकार कर लेना। तो जो भी परिस्थितियाँ आती हैं भगवान के भक्त के जीवन में, वो उसको खुशी से स्वीकार करता है कि ऐसा भी होता है, कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता चला आया है अनेकों के आगे, आज हमारे आगे भी ऐसा हो गया। कभी आपकी मर्जी पूरी हो गई, कभी किसी और की मर्जी पूरी हो गई, कभी भगवान की मर्जी पूरी हो गई। अपनी मर्जी पूरी होने में तो खुश होते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, तो भगवान की मर्जी पूरी होने में क्यों नहीं खुश होते, क्यों नहीं प्रसाद चढ़ाते? जब ईश्वर की इच्छा पूरी हो तो भी जाके मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आओ ना, घर में सबको बांटो प्रसाद, बोलो कि आज भगवान की मर्जी पूरी हुई है। उसमें भी तो सब किया ही जाता है ना, और खुशी से ही करना चाहिए। लाचारी में करते हैं, अभी शादी ब्याह का फंक्शन पार्टी होगा कोई, उसमें खुशी खुशी दावत करेंगे। वहीं किसी की मृत्यु पे आपको 13वीं का करना पड़ेगा तो आप करोगे तो वही खाना बनेगा, जो खाना उसमें बना वही खाना इसमें भी दिखता है, लेकिन उसमें आपको उदासी होती है, खुशी नहीं होती है। भगवान का भक्त न्यूट्रल रहता है, बोलता है ठीक है, यहाँ शादी गमी की रीत नहीं, ऐसी कोई रीत नहीं है, सब ईश्वर की मर्जी है और उसमें हम सबको खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। तो एक परम भक्त है, वो ही ऐसा कर सकता है, जो परमेश्वर को छोड़कर और कुछ नहीं जानता। उसका पैर कभी बेताल नहीं गिरता, मतलब ताल में ही रहता है, अपने सुर ताल में रहता है, वो बेसुरा और बेताल नहीं होता, यानी कि संयमित उसका जीवन होता है, वो हिसाब से चलता है। उसके कदम कभी माया में गिरते नहीं, कभी लड़खड़ाते नहीं हैं, उसके कदम अपने सत्य के मार्ग पे चलते रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते उसके पैर। तो उसका पैर कभी बेताल नहीं गिरता, ना उसके द्वारा कोई बुरा काम होता है। भगवान के भक्त के द्वारा कभी भी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। आप सोचो कि इसने कोई गलत काम किया, ये भक्त है, तो भक्त तो तभी है जब वो बुरे काम नहीं करता है। कोई बुरे काम करता होगा, क्या उसको बोलोगे भक्त है? अक्सर आपने देखा होगा, कोई मान लो रोज़ मंदिर जाता है, पूजा करता है, लेकिन चरित्रहीन है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, तो उसका मंदिर जाना भी तो व्यर्थ है। तो आप उसको भक्त तो नहीं कहोगे, बोलोगे देखो दिखावा करता है। एक तरफ तो इतना मंदिर रोज़ जाता है, इतना बड़ा तिलक लगाता है, दूसरी तो गलत काम करता है, चोरी ठगी बेईमानी मिलावट कुछ भी करे गलत काम, तो उसको फिर भक्त नहीं कह सकते आप। बोलोगे हाँ पूजा बहुत करता हुआ दिखता है लेकिन भगवान का भक्त है नहीं। भक्त उसी को कहेंगे जो अच्छे काम करता है। तो हमें हमेशा अच्छे ही काम करने, हमारे द्वारा कभी कोई बदकर्म होने ना पाए,
इस बात की हमको सावधानी रखनी चाहिए। और भक्त के हृदय में अदम्य शक्ति और अनुप्रेरणा भरी रहती है, जिससे वो कभी निराश नहीं होता। अगर आप निराश होने शुरू हो जाते हो तो फिर आप देखो कि आप भगवान के भक्त नहीं हो। किसी बात में भी भगवान का भक्त निराश नहीं होता। वो हमेशा आशावादी होकर रहता है और वो ये जानता है कि जो कुछ मेरे सामने आता है मेरी उन्नति के लिए आता है। और भगवान के भक्त के अंदर बहुत शक्ति होती है। वो अपनी शक्ति से अपने लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर लेता है। वो कर सकता है। अज्ञानी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन ज्ञानवान अपने लिए अपने हिसाब से परिस्थिति को बना पाता है और इसलिए वो कभी निराश नहीं होता। उसके अंदर हमेशा भगवान की प्रेरणा भरी रहती है कि भगवान की प्रेरणा मेरे पास है, वो मुझे प्रेरित करता है और मैं कार्य करता रहता हूँ। तो ना वो कभी निराश होता है, सुख में या दुख में कभी भी विचलित नहीं होता। देखो, दुखों में विचलित होना तो आप जानते हो, लेकिन सुखों में भी तो विचलित हो जाते हो। अपने स्वरूप से तो हट जाते हो ना, फिर माया में फिर अपने को देह मानने लगते हो। और सुख भी आपको विचलित कर देते हैं, आपके सच्चे स्वरूप से आपको गिरा देते हैं। और उन सुखों को आप विचलित होकर पकड़ के रखते हो कि चले ना जाए। उसके लिए आपका मन विचलित होता है। आज तो ये मुझे मिल गया, ये साथ कभी छूटे नहीं मेरा। लड़की शादी करेगी, पति का हाथ आएगा हाथ में, खुश होगी, सुख मिला, मगर उसी समय विचलित भी है कि अब ये मेरे से छूटे ना कभी। मैं ही पहले जाऊं दुनिया से, ये ना जाए मेरे से पहले। अंत तक अज्ञानता में यही भावना बनी रहती है। गुरुजी बोलते थे कोई ना कोई तो जाएगा ना पहले, या तुम जाओगे या वो जाएगा। तो वो तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौना से विचलित क्यों होते हो? लेकिन अज्ञानता में मनुष्य विचलित होता है। सुखों में भी उनके जाने के भय के कारण से विचलित हो जाता है। तो ज्ञानवान कभी विचलित नहीं होता। उसका ना अहम ना अहम, तू ही तू है, तू ही तू है का भाव सदा जागृत रहता है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, भगवान तुम ही हो, तुम ही हो। ये भाव उसका हमेशा जागृत रहता है। उसके निकट लाभ लाभ, जय अजय, मान अपमान सभी समान हो जाते हैं। यानी कि सभी प्रकार के द्वंद्वी जोड़ों में वो समान रहता है। लाभ हो या हानि हो, हानि को भी स्वीकार करेगा। अपनी असावधानी, लापरवाही, गलती, भूल देखेगा किस कारण से हानि हुई, आगे ना होने पाए वो कारण से हानि, उसको ठीक करेगा, लेकिन विचलित नहीं होगा। लाभ होगा, भगवान का शुक्र मनाएगा और उसमें सावधानी रखेगा कि आगे भी मैं इस लाभ में संयमित होकर रहूं, इतने गर्व में गिर ना जाऊं, डूब ना जाऊं। वरना क्या होता है, बहुत जिसको पैसा मिलता रहता है, लाभ होता रहता है, वो फिर असावधान हो जाता है, इतना अहंकारी बन जाएगा। मगर कभी वो भी फिर भगवान कभी ऐसा भी दिन उसको दिखा देते हैं कि उसका नुकसान पड़ जाता है। फिर सोचेगा कि अरे मैं तो इतना बुद्धिमान था, मैं इतना होशियार था, फिर मुझे हानि कैसे हो गई, तो और परेशान होगा। तो लाभ मिलता है तो भी वो अहंकारी नहीं बनता, हानि होती है तो भी वो गिरावट में, निराशा में नहीं आता। वो दोनों में समान रहता है। ऐसी जय पराजय में, हार हो चाहे जीत हो। दो टीम अगर गेम खेल रही हैं तो उस गेम में कोई हारेगा कोई जीतेगा। अब गेम्स में तो ऐसा चलता ही है। तो उसमें डिप्रेशन में, निराश क्या हो जाना। सभी ने कोशिश की जीतने की। हर एक कोई जो मैदान में आता है तो जीतने का भाव रख के ही तो आता है कि हम जीतेंगे, ये सोच के थोड़ी आता है कि हम हार जाएंगे। लेकिन किसी न किसी एक को तो हारना ही पड़ता है, कोई ना कोई एक की जीत होती है। अभी वोट डाले जाते हैं तो कोई ना कोई एक पार्टी जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही सरकार बना के काम करती है। उसमें हार जीत लगी रहती है, कभी कोई होता रहता है। तो उस हार जीत को, या अपने जीवन में जो हार जीत होती है उसको इतना पर्सनल नहीं लेना चाहिए, दोनों को स्वीकार करना आना चाहिए। गुरुजी बोलते थे कि जब
तुमको जीत मिलती है तो तुम्हारे गले में माला पहनाई जाती है, वे हार पहनाया जाता है। मतलब कि जीत तो मिली मगर हार तो है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे गले में है, तुम कभी हार भी सकते हो। जैसे उस हार को हम स्वीकार कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, किसी ने ना मुझे हार पहनाया। तो जब भगवान तुम्हें हार देता है तो क्यों परेशान होते हो, उसमें भी तो खुश रहो। भगवान का भक्त तो यही जानता है कि ठीक है, हार मिली मतलब भगवान ने मुझे वो ये वाला हार पहना दिया, वो नहीं पहनाया तो ये पहना दिया, और ये तो एक खेल है, खेल में क्यों परेशान होना। मान अपमान में भी कभी मान होता है, कभी अपमान होता है। मान मिले तो गुमान ना आने पाए, अपमान मिले तो सावधानी हो कि ऐसा क्या मैंने कर दिया जो मेरा अपमान हुआ। कुछ आपने गलती नहीं की फिर भी आपका अपमान होता है। अकारण ही लोग आपको अपमानित करते हैं, अकारण ही आपके ऊपर कोई दोषारोपण होता है, कोई कलंक लगाया जाता है। भगवान का भक्त सब भगवान को सौंपता जाता है। जब सब कुछ मालिक है तेरा तो अपमान मान भी है तेरा। भगवान सभी तेरा है, मैं तो पहले ही सब कुछ तुमको दे के बैठा हूँ। मान मिलता है तो भी तुम्हारा ही हो रहा है, अपमान मिलता है तो भी तुम्हारा हो रहा है। हर एक के घट में भगवान विद्यमान है, और अगर उसी को याद रखो, उसी को प्रकट रखो तो तुम तो हो ही नहीं, तुम्हारा मान अपमान कहाँ हुआ। तो भगवान का भक्त अपना मान अपमान समझता ही नहीं है, वो अपने को पहले ही गुम कर चुका है, बी नथिंग हो चुका है, इसलिए वो मान अपमान में भी दुखी नहीं होता। वरना लाभ हानि व्यक्ति सह लेता है, जय पराजय सह लेता है, जन्म मरण सह लेता है, लेकिन मान अपमान नहीं सहा जाता उससे। ये जीनी माया है, इसको नहीं सह पाते हैं। और जो इसको सह ले तो वो हर बात को सह पाएगा। स्थूल चीज़ों को सह पाते हो, सूक्ष्म को नहीं सह पाते हो। वो बहुत बुरी लग जाती है, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरा अपमान हो गया, मुझे नहीं वो पद मिला, मुझे इतना सम्मान नहीं मिला। तो जो मान और अपमान को सह लेता है वो ऊंचा उठ जाता है। तो सभी जिसके लिए समान हो जाते हैं, मान भी अपमान भी, लाभ भी हानि भी, जय पराजय भी, हर बात में सम रहो। एक रस अवस्था में हम कब आएंगे, आखिरकार कब हम एक रस अवस्था में आएंगे, ये तो अपने से विचार करो। अभी भी मेरा मूड ऑफ ऑन होता रहता है, अभी भी मैं परेशान होता रहता हूँ। मैं क्यों नहीं अपने को संत बना लेता हूँ, मैं क्यों नहीं अपने को ब्रह्मज्ञानी बना लेता हूँ। अपने को ऐसा अपने से मेहनत करके उस पद में तुम्हें ही पहुँचाना है। गुरु तो ज्ञान दे के केवल इशारा करता है, चलना तो तुमको खुद ही है। जितनी जल्दी हो सके अपने को उस परम पद में पहुँचा लो। जो तू चाहे परम पद पाना तो गुरु के वचनों से दिल को लगाना, गुरु के ज्ञान के वचनों से अपने मन को लगाओ अगर तुम परम पद पाना चाहते हो तो। जो कार्य जिस समय करने का हो उसमें उसी समय दत्तचित होकर समस्त मन प्राण पूर्वक लग जाओ। चाहे जितने बाधा विघ्न आए उनकी ओर लक्ष्य ना करो। आप बाधा विघ्न को मत देखो, जो काम जिस समय करने का है उसको उसी समय करो। सत्संग का जो टाइम है उसी समय तो आपको सत्संग में आके बैठना है। आप बोलो कोई बात नहीं, इस समय तो नहीं आ पा रहे हैं, विघ्न आया, बाद में चले जाएंगे, या बाद में सुन लेंगे, चलो यूट्यूब में सुन लेंगे, चलो वो कर लेंगे, वो तो ठीक है, एक आपके लिए है एक ऑल्टरनेटिव, आप तब सुन लोगे। लेकिन अगर आते हो और आ सकते हो तो फिर सारी विघ्न बाधाओं को पार करके आने का तो हौसला रखो। कभी की बात अलग होती है, कभी कोई ऐसा कारण बन जाता है कि आप नहीं आ पाते, तो उसके लिए बाकी साधन हैं। मगर सुस्त और आलसी बन के बैठ जाओ कि नहीं हम तो घर में बैठ के सुन ही लेते हैं, हम क्या करेंगे जाके, तो आपने अपने मन को नहीं जीता, आपने माया को नहीं जीता फिर। और जो कार्य जिस समय करने का उसको उसी समय करो। बच्चे हैं, उनको बचपन में पढ़ाई करनी ही करनी है, नहीं जाना चाहते स्कूल, नहीं पढ़ना चाहते हैं, मगर वो उसी समय तो उनकी उम्र है ना पढ़ने की, अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। तो उनका मन करे या ना करे, उनको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है और उनसे कहा भी जाता है देखो यही उम्र है, अभी पढ़ लो, बाद में तुम नहीं पढ़ पाओगे।
तो उसी समय करना पड़ता है ना। चाहे मन की कितनी विघ्न बाधाएँ आती हैं या बाहर से कोई विघ्न बाधा आती है, किसी के पास पैसों की कमी होती है, तो वो धन का कोई बंदोबस्त करता है कि नहीं, कहीं से भी फीस देनी पड़े, यही उम्र है पढ़ने की, अभी नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो कब पढ़ेंगे, तो वो बंदोबस्त करता है। या कभी स्कूल जाने का साधन दूर है, कुछ है, तो कोई ना कोई व्यवस्था तो बनाते ही है ना। अभी तो आप देखो अपने देश में सरकार ने पढ़ाई पे सबका अधिकार है इस बात को कहते हुए कितने सरकारी स्कूल खोल दिए, और ये भी कह दिया कि हर 1-1, 2-2 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल होने चाहिए, ताकि बहुत दूर किसी को पैदल भी 1 किलोमीटर तो पैदल जा ही सकता है ना कोई भी, या कोई साइकिल से भी बच्चों को छोड़ने 1 किलोमीटर तक तो जा ही सकता है ना। तो इतनी पास पास में अब सारे प्राथमिक विद्यालय खुल रहे हैं, और भी उससे बड़े स्कूल भी, बड़ी क्लासेस के भी खुल रहे हैं, और उसमें फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती है। सुविधा तो सरकार तो दे रही है कि पढ़ना हर बच्चे का अधिकार है, उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर माता पिता ही ना भेजें स्कूल या बच्चे ही ना जाना चाहें, वो विघ्न बाधाएं नहीं दूर करना चाहते, आलस्य सबसे बड़ा विघ्न है, या माया का आकर्षण सबसे बड़ा विघ्न है। झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे, काम वालियों के बच्चे, इनको बोलो कि जाओ स्कूल पढ़ने, नहीं जाएंगे। वो काम वालियाँ अपने संग अपने बच्चों को लगाए रहेंगी काम कराने में। तू इतने घर में काम कर ले, तुम इतने घर में काम कर लो, हमको यहाँ से 1000 मिल गए, यहाँ से 1500, 2000 मिल गए। तो माया का आकर्षण, तो वो पढ़ाई की तरफ नहीं भेजते। जितने भी उनके बच्चे होते हैं सोचते हैं हर बच्चा 8-8, 10-10 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता है उनका। सबसे ज़्यादा अमीर हैं ये लोग, आप समझते हो बहुत गरीब हैं। जितने बच्चे और वो पति पत्नी, वो सब एक एक व्यक्ति 1-1, 2-2, 4-4, 6-6 घर में काम कर ही रहा है, उससे कम में काम नहीं कर रहा है, और सभी को आजकल ज़रूरत होती है। इसीलिए लोग अपने गांव के घर छोड़ के, और जो इनको सरकार की ओर से घर पक्के मिलते हैं उनमें भी नहीं जाते हैं, उनमें ताला लगा देंगे या उसमें किसी को किराए पे रख देंगे और खुद झुग्गी झोपड़ी बना के रहेंगे, तो वो जाने ही नहीं चाहते। तो ये जो जिस समय करना है उस समय नहीं करते ना, पढ़ाई नहीं करते हैं। और फिर कभी ऐसा होता है जो पढ़ जाते हैं तो वो काम नहीं करना चाहते। अब हम तो पढ़ लिख गए तो हम काम क्यों करें। अभी मैं पढ़ लिख गया तो मेरा माता पिता धोबी का काम करते थे तो हम धोबी नहीं बनेंगे, वो ये काम करता था तो हम ये काम नहीं करेंगे। तो उनको लगता है पढ़ने के बाद हमको ये सब काम नहीं करने चाहिए, जबकि पढ़ने के बाद आप वही काम क्यों नहीं कर सकते हो, और अच्छे से करोगे और अच्छी तरीके से कार्य कर सकोगे। तो सब समझ का फेर है, सही समझ होनी चाहिए। आप अपना पर्सनली घरों में भी जाके काम जो करते थे वो करते रहते हैं। अगर पढ़ा लिखा काम करता है तो और सलीके से करता है, उसको और अच्छा पैसा मिलता है। तो जो काम जिस समय करना है हमको उसी समय करना है। मनुष्य जन्म में आके हमको ब्रह्म ज्ञान का काम करना है, तो हमको अभी करना है। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। अभी तुम्हारा शरीर चल सकता है, तुम्हारे आँख देख सकती है, कान सुन सकते हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, मुख बोल रहा है, बुद्धि समझ रही है, तो अभी तो ये समय है ना ज्ञान का कार्य करने की, ज्ञान को समझने की, ज्ञान दूसरों को समझाने की। अभी उम्र है, अभी समय है। अभी नहीं करोगे तो बोलेंगे बाद में। इसीलिए गुरु नानक देव को बोलना पड़ा, सिर कांप्यो पग डगमग, नैन ज्योतिते हीन, नानक यह विध भई तो न हरि रस लीन। ऐसी विधि बन गई तुम्हारा, ऐसा हिसाब बन गया कि इतने बूढ़े हो गए हो कि तुम्हारे पैर डगमग काँप रहे हैं, और चलते समय तुम्हारा सर भी काँप रहा है, बैलेंस ही बिगड़ चुका है, और आँखों में रोशनी भी नहीं रह गई है, नैन ज्योतिते ही हो गए हो। और ऐसी हालत बन जाती है तो भी भगवान का नाम नहीं लेना चाहते हैं। तब सोचते हैं कि मेरे ना शरीर ठीक हो जाए। वो तो जो एक होती है ग्रोइंग एज, ग्राफ है एक, हमारे शरीर का एक ग्राफ होता है। जन्म होता है तो उसके बाद उसका अस्तित्व, पहले जन्म हुआ, जन्म के बाद उसका एक अपना अस्तित्व है, ये कौन है,
लड़का है, लड़की है, मेरा बेटा है, बेटी है, पोता है कि पोती है, उसका अपना एक आइडेंटिटी बनती है ना, एक उसका अपना अस्तित्व बनता है और फिर उसमें वृद्धि होती है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, कुछ खाना पीना ठीक से खाए ना खाए, उसमें वृद्धि होगी ही होगी। वो बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होएगा ही होएगा, वो जवान बनेगा ही बनेगा। और फिर जब वृद्धि हो जाती है तो उसमें कुछ समय के लिए स्टेबिलिटी आती है, फिर वो कुछ समय तक वैसा ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसका घटना शुरू हो जाता है। शरीर की बात है ये। फिर आपका शरीर जो है घटने लगता है और घटते घटते एक दिन समाप्त हो जाता है, उसकी शक्ति कम होते होते ख़त्म हो जाती है। तो हम ये देखें कि हम किसी को ना तो घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। ओल्ड एज में आके आपके शरीर की शक्ति तो घटनी ही घटनी है। आप उसको कितना भी ठीक कर लो, लेकिन अंदर से वो घटेगा ही। आयु घटती जाए, समझ आपकी घटती चली जाएगी। उसको शुरू से आपने अच्छा शरीर को खान पान और उसका एक्सरसाइज, योगा और वर्क अगर आप करते हो, माइंड से अगर आप वर्क करते रहते हो, तो आपका माइंड काम करता रहता है। दिमाग से काम करना बंद कर देते हैं तो फिर आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, याददाश्त खत्म होने लग जाती है। सत्संग में आके तो आपका माइंड भी, आपका तन भी सब जैसे कार्य में लग जाता है ना, अच्छे कार्य में लग जाता है। इसलिए ये फिर काफ़ी समय तक अच्छा ही चलता रहता है। जब तक भगवान चाहते हैं तब तक चलता रहता है, मगर अपनी ओर से कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो जो काम जिस समय करना है हमको उस समय करना। जब हमें सत्संग का अवसर मिल गया तो समझो अब ये सत्संग का कार्य करने का भगवान ने मौका दे दिया, तो मुझे अभी करना है, मुझे अब उससे और देर नहीं करनी है। तो ऐसा करने पर तुम देखोगे कि वे विघ्न बाधाएं आगे चल के तुम्हारे सहायक बन जाएंगे। पहले तो विघ्न बाधाएं आपको लगेगा कि मेरे लिए रुकावट का काम है, उनको पार करते हो तो वो तुम्हारे लिए सहायक बन जाती हैं कि तुम फिर उनसे विरक्त हो जाते हो, उनसे वैराग्य ले लेते हो। दुखों से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। तो वही विघ्न बाधाएं फिर हमारी सहायक भी तो बन गई। उन्हीं के द्वारा तो हमको वैराग्य आया, उन्हीं के द्वारा तो हम और परमात्मा की तरफ चलते ही चले गए। जैसे उन विघ्न बाधाओं के कारण से हमको एक धक्का लगा और उस धक्के ने हमको भगवान की तरफ भेज दिया। इस बात का ज्ञानी शुक्र मनाता है। अगर वो बहुत अच्छे चलने वाले हों तो तुम्हारा मन उनसे कभी हटेगा ही नहीं, कभी विरक्ति आएगी नहीं, वैराग्य कभी आएगा ही नहीं। तो हर बात के लिए ज्ञानी उसमें भी अच्छा अर्थ निकाल लेता है। कोई सहायक बनते हैं आपके घर के लोग, या आपका मन या परिस्थितियाँ, विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं तो आपकी शक्ति बच जाती है, आप और तेज़ी से भगवान की तरफ आगे बढ़ते हो। लेकिन अगर विघ्न आते हैं तो पहले तो आपका समय और शक्ति उनको ठीक करने में जाता है, मगर फिर आप उससे परवाह नहीं करते, आगे बढ़ते चले जाते हो। तो वो भी अच्छा है, जैसा हो वैसा अच्छा है। तो तुम देखोगे कि विघ्न बाधाएं तुम्हारे सहायक बन गए। सब समय क्या मन के अनुकूल आबो हवा मिलती है? हमेशा तो मन के अनुकूल नहीं मिलती है। सब कामों को निपटाकर गृहस्थी की एक प्रकार की सुव्यवस्था करके तब निश्चिंत मन से ईश्वर आराधना में लगूंगा, ऐसा जो सोचता है उसकी अवस्था उसी अजाने के समान है जो समुद्र स्नान के लिए जाकर वहाँ की भयानक लहरों को देखकर और डरकर सोचता है कि लहरें जब कुछ शांत हो जाएंगी तब पानी में उतरा जाएगा। तो उसके आजीवन बैठे रहने पर भी लहरें शांत ना होंगी और उसका स्नान भी नहीं होगा। समुद्र में लहरें सदा ही रहेंगी। साहस से कूदकर और लहरों से जूझ कर ही स्नान कर लेना पड़ता है। इस संसार समुद्र में भी ठीक उसी तरह लहरों के साथ जूझते रहने पर भी भगवान का नाम लेना और साधन भजन आराधना आदि करना होगा।
सुयोग सुविधा की मार्ग प्रतीक्षा करते हुए हाथ पैर खींचकर बैठे रहने से किसी समय भी आशा पूर्ण ना होगी। कोई सोचे समुद्र में लहरें आनी बंद हो जाए तब स्नान करेंगे। समुद्र में हमेशा लहरें चलती रहती हैं। आप कभी अगर जाके देखोगे तो समुद्र को अगर आप कभी देखोगे तो उसमें लहर कोई ना कोई एक आती है, किनारे तक आती है, वापस जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर जाती है। ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है, ये कभी बंद होता ही नहीं है। तो संसार में भी दुख सुख की लहरें आती ही रहती हैं। दुनिया के धंधे कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। कभी भी आप सोचो कि सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएं, पहले ये कर लूं, पहले वो कर लूं, उसके बाद एकाग्रता से भगवान का नाम लूँगा, तो वो समय नहीं आएगा। आप आज एक परिस्थिति को ठीक करोगे, कल दूसरी खराब हो जाएगी, उसको ठीक करोगी, फिर तीसरी कोई आ जाएगी सामने। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप चारों तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो, सब कुछ आपके हिसाब से है। लेकिन जो भी कुछ है उसमें विघ्न बाधाएं भी हैं, वो भी मेरे को आगे बढ़ाती हैं। सहायक परिस्थितियां हैं, वो भी आगे बढ़ाती हैं। हमें अपने लक्ष्य को देखना। लहरें आती रहेंगी, हमको उसमें अपना स्नान कर लेना है, मतलब अपना लक्ष्य पूरा कर लेना। आप दुनिया के धंधे तो कभी कम होने वाले हैं ही नहीं। सब कुछ ठीक होता है तो आपका शरीर बिगड़ जाता है, उसमें आप क्या कर सकते हो। आपके बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए, सब ठीक हो गया, उसके बाद फिर कुछ और हो जाएगा। तो अब तुम कब सिमरोगे राम, भगवान का भजन कब करोगे, आत्मा का निश्चय कब करोगे। तो आत्मा का निश्चय करके हमको बैठना है और परिस्थितियों के ठीक होने की परवाह और इंतज़ार नहीं करना। जो जैसी परिस्थिति जिस समय है उसी परिस्थिति में मुझे अपने मन में आनंद को भर लेना है, अपने मन में भगवान का नाम लेके भगवान को स्थापित कर देना है। आत्मा का निश्चय मुझे अभी करना है। सुख में दुख में हमें भगवान का नाम जपना है। कहते सुख में सुमिरन करो तो फिर दुख काहे को होए। जब अच्छी परिस्थितियाँ हैं तब सिमरन कर लो, या दुख में भी सिमरन करोगे तो भी आपका दुख दूर हो जाएगा। परिस्थितियों को ठीक नहीं करो, आप अपने रास्ते पे चलते चले जाओ, क्योंकि समुद्र की लहरें जैसे कभी बंद नहीं होती, ऐसे संसार में भी कामों की कमी नहीं और परिस्थितियों की कमी नहीं होती है। वो एक के बाद एक आते ही रहते हैं। कार्य आपको अपना करना है।